Bismillahirrahmanirrahim. This is end of chapter number 7, Introduction to Organic Chemistry, and today we will discuss about exercise of this chapter. वैसे तो एक्सरसाइज के अंदर सारे ही क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही लिए गए हैं. अगर चैप्टर को अच्छी तरह से देख लिया जाए तो आप खुद से भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन वी विल मूव थ्रू द एक्सरसाइज टू रिकैप द लेक्चर. हम देखते हैं कि लेक्चर को रिव्यू भी हो जाएगा एक किस्म का, और कुछ नई चीज़ें अगर देखने को मिली तो हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है. द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्कीन इज़ sp2. अल्कीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. अल्कीन शो डैश ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का जो फिनोमिना होता है वो डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन शो करते हैं. Eating an organic compound in absence of oxygen and in the presence of Fe2O3 and Al2O3 as a catalyst is called cracking. जो कैटालिस्ट हैं Fe2O3 और Al2O3, इनकी मौजूदगी में हम हीट करते हैं किसी भी कंपाउंड को. A group of atom which confers characteristic properties to an organic compound is called functional group. तो ये functional group की definition में था. 2-butene is dash of 1-butene, isomer of 1-butene. और ये आइसोमर है पोजीशन आइसोमर. एक में 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक में 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. A heterocyclic compound contain an atom other than carbon in its ring. कार्बन के अलावा कोई एटम होता है रिंग के अंदर. The quality of gasoline can be checked by finding out its dash octane number. A carboxylic acid contain dash as in functional group. COOH जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो ये हमारे पास इसके आंसर हैं. स्ट्रक्चरल फार्मूला अल्कीन, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कैटालिस्ट हैं आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमर, एल्डिहाइड, कार्बन, ऑक्टेन नंबर और फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. आगे ट्रू फॉल्स हैं कि पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं. तो ये ट्रू है, वाकई 3 होते हैं. एन पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है और नियो पेंटेन होता है. अल्काइन डू नॉट शो फिनोमिनन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. तो गलत है, दुरुस्त है. वाकई अल्कीन शो करते हैं, डबल बॉन्ड वाले शो करते हैं. अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं. तो डबल बॉन्ड के अगेंस्ट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमिना होता है, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता. तो ये भी ट्रू है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड. फॉल्स है, कैन बी सिंथेसाइज्ड. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑल क्लोज चेन कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर. फॉल्स है, क्योंकि क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक भी आते हैं, एरोमेटिक भी आते हैं. फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड इज़ अमाइनो ग्रुप. गलत है. अमाइड में NH ग्रुप होता है, N डबल बॉन्ड H ग्रुप होता है, एसिड अमाइड वगैरह. और आगे है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्राइंग टू यूज़ कोल फॉर पावर जनरेशन. दुरुस्त है, वाकई गवर्नमेंट पावर जनरेशन के लिए कोल का इस्तेमाल कर रही है, इसको बरूए कार ला रहे हैं. क्रूड पेट्रोलियम इज़ सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल सब्लिमेशन इन ऑर्डर टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस. ट्रू है, ऐसे ही किया जाता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है मेरे ख्याल में. तो इसको फॉल्स होना चाहिए, सब्लिमेशन नहीं होती. फॉल्स है. अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व एज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन. फॉल्स है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है. आर्थो एंड पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन आर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. फॉल्स है, ये पोजीशन आइसोमरिज्म होता है. ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. तो ये फॉल्स है, ऑर्गेनिक इन नेचर होती. तो ये ट्रू फॉल्स थे, ये इनकी की है. इस तरह MCQs हैं. स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन sp3. मीथेन में सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शरी कार्बन इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम. 0 हाइड्रोजन एटम से टर्शरी कार्बन बॉन्डेड होता है. विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ पेरेनल ट्रायंगुलर शेप. तो पेरेनल ट्रायंगुलर शेप sp2 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होती है.
केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, तो ये वूलर था। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड टू विच सेट ऑफ ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल में लीनियर शेप होती है। A double bond consists of one sigma and one pi bond. Ether show phenomenon of metamerism. Metamerism ether में होते हैं। Select the following, the one which is alcohol. A वाला जो है ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। तो ये है इसके आंसर। इसी तरह से एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स हमने देखी थी। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, हर एक की एग्जांपल के साथ हमने इसको बड़ा तफसील से देखा था। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10, ये भी हमने बड़ी तफसील से देखा था। ईथीन इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पे क्यों यूज़ होता है, इसको हम देखते हैं अभी कुछ देर में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप वाले कौन से कंपाउंड हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन तो हमने लेक्चर में देखी थी। ऑक्सीजन वाले जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अल्कोहल हैं, ईथर हैं, ये सारे कंपाउंड पिछले से पिछले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप वाले लेक्चर में ये मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वूलर के वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो चैप्टर के शुरू में ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह सब कुछ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रैकिंग को हमने बड़ी तफसील से एक पूरा लेक्चर इस पे दिया था। रिफार्मिंग क्या होता है, नॉकिंग वगैरह, ये भी हमने बड़ी तफसील से देखा था, पूरा लेक्चर इस बारे में भी मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या होते हैं, ये भी एक लेक्चर है पूरा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp2 और sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक लेक्चर में इसका आंसर है। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनके रिगार्डिंग हमने एक एक लेक्चर प्रिपेयर किया। ये क्वेश्चन पढ़ने का मकसद ये है कि इम्तहान में यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यहीं से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर यहीं से चांसेस होते हैं आने के। तो इनको अगर किसी तरह से कर लें तो आपको इस चैप्टर के अंदर अच्छे नंबर लेने की जो है वो अपॉर्चुनिटी वो आपकी ज़ाया नहीं होगी। चैप्टर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है और जो शेप है मालिक्यूल की इन सारे कंपाउंड में, वो हमने एक्सप्लेन करनी है। और सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट फ्री रोटेशन होती है, डबल बॉन्ड के अगेंस्ट फ्री रोटेशन नहीं होती। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होते हैं, तो इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इथीन, तो इथीन यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबड़ मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टॉयज़, केबल्स, बॉक्सेस वगैरह ये बनते हैं, यानी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो पॉलीथीन से ही बनती हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यानी बेहोशी की दवा के तौर पे, और मस्टर्ड गैस के तौर पे यानी आंसू गैस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहेड्रल शेप होती है, जैसे ईथेन। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्राइगोनल शेप होती है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और लीनियर शेप होती है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं जैसे CH3Cl, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल शेप है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल शेप है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन होती है और डबल बॉन्ड के अक्रॉस नहीं होती, क्यों नहीं होती। सिंगल बॉन्ड में 2 कार्बन एटम कनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर थ्रू 1 पॉइंट। जैसे एक लकड़ी को 1 पॉइंट से कील के साथ ठोंक दिया जाए तो वो फ्रीली अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, जबकि डबल बॉन्ड में 2 पॉइंट पर 2 कार्बन एटम कनेक्टेड होते हैं और वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी लकड़ी के अंदर अगर एक और कील ठोक दिया जाए तो इट विल नॉट be able to rotate around its axis because it is connected through 2 points। तो 2 पॉइंट्स हमेशा रिस्ट्रिक्ट करते हैं रोटेशन को, फ्री रोटेशन को। इसी वजह से डबल बॉन्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का टॉपिक हमने बड़ी तफसील से देखा था, तो उसको फर्दर डिस्कस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, उसी लेक्चर को आप रिवाइंड करके दोबारा देख लें।
तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर